ऑर्डर पढ़ रहे हैं, अपोजिट ऑर्डर की बात कर रहे थे। सो उम्मीद है कि आप सभी को अच्छे से याद हो गए होंगे। तो एक बार ट्राई कर लिया जाए, है ना, एक बार मैं आपसे कंफर्म कर लूं कि आप लोगों को याद हो गए कि नहीं, और फिर आगे चलते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को एक वर्ड दे रहा हूं, आपको उसकी फॉरवर्ड ऑर्डरिंग करनी, फॉरवर्ड ऑर्डरिंग, क्लियर। और देखो मैंने आपको जो 13 वर्ड्स याद कराए थे उसको याद करने का तरीका भी बताया था, है ना। ऐसे याद नहीं करना कि आजाद आजाद चला रहे हो, नहीं, ए जेड बोलो पहले, फिर उसके बाद आजाद बोलो। पहले जो लेटर्स मेन है उनको बोलेंगे ए जेड आजाद, जेड ए आजाद, ए जेड आजाद, जेड ए आजाद, ए जेड आजाद, जेड ए आजाद, 3 बार बोलना है। और ऐसे 3 राउंड आपको लगाने थे, और आपको कुछ रटना नहीं है, अपने आप ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। बी बाय बॉय, बाय बी बॉय, बी बाय बॉय, बाय बी बॉय, बी बाय बॉय, बाय बी बॉय, ऐसा करके आपको पूरा प्रोसेस फॉलो करना है। क्लियर है भाई ना। सो सबसे पहले ऑर्डर मैं आपको सीधा पूछ रहा हूं, और उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल तैयार होंगे। तो जल्दी से बता दीजिए, मेरी स्क्रीन पर रखा हुआ है, आप अपने चैट बॉक्स चालू कर लीजिए भाई, सभी लोग अपने चैट बॉक्स ओपन करके रखें। मैं बोलूंगा, आपको सुनना है, एक ही बार में सुनना है, दोबारा रिपीट नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए, और तुरंत टाइप कीजिएगा, और जैसे ही मैं डन बोलूं तुरंत सेंड कर दीजिएगा ना। सो रेडी, रेडी टू गो। योर वर्ड इज नाउ हियर, D L O C K C H A I N, डन। वेरी गुड, आज तो कुछ खा के आए हो तुम लोग, प्रैक्टिस कर आके आए हो, है ना। ठीक है पुष्पा जी, या तो आपका गलत है या सबका गलत है, हैं? अच्छा मैं चेक कर लेता हूँ किसका गलत है, पुष्पा जी का गलत है कि बाकी लोगों का। नहीं, पुष्पा जी का गलत है। 11 क्यों लिख दिया मैडम, 12 आएगा। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ये बात, आज सभी लोग कुछ एनर्जी अलग ही लेवल पे, बिल्कुल ऐसी बनी रहनी चाहिए आप लोग, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वर्ड ऑन ए स्क्रीन राइट हियर। नेक्स्ट वर्ड इज P A R T I C I P A N T S, डन। बालेन तिवारी, क्या बात है तुम्हारी, लेकिन तुम गलत तो नहीं कर मारी, एक लेटर तुम्हारा लग रहा मिसिंग। सर करना क्या है, ऑर्डर करना है, राइट ऑर्डर करना है, फॉरवर्ड ऑर्डर। तुम्हें अभी तक यही पता नहीं है, सीधा का रन उड़ गया, तुम क्या करोगे राम जी। बस उसकी वैल्यू लिखनी है ना। हाँ ऑब्वियसली। मुझे लगा वो उल्टा सीधा करना है। बस चलिए, एक और, वन मोर टाइम, एंड द लास्ट वर्ड फॉर टुडे, एंड द लास्ट वर्ड इज V I J A Y S H R I, डन। विधि ने बाजी मार दी, विधि गलत है, खुशी जैन ने बाजी मार दी है, याशिका उससे पहले। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। प्रणय मेक इट करेक्ट, रिया मेक इट करेक्ट, हिमांशु ओके। मैं भाई चेक नहीं कर रहा हूँ, मैं बस आपके नंबर ऑफ लेटर्स देख रहा हूँ कि सबके सेम आने चाहिए, है ना। आस्तिक तुम गलत कैसे करें बे। क्यों भाई आस्तिक, हमें इसका 19 तो दिख ही नहीं रहा इसमें कुछ भी। यशस्वी परमार आप फर्स्ट क्लास हैं, ओके। फर्स्ट क्लास बेटा, मतलब किसके थ्रू ज्वाइन हुए आप, किस बैच के हैं। मिस यशस्वी सीआरटी बैच के हैं, स्टेनो बैच के हैं, अभिषेक सर, ओके। सो डोंट वरी, अभी हमने कोडिंग स्टार्ट किया है,
कल हमने इसका फॉरवर्ड ऑर्डर सीखा था और कल की क्लास जो है वो आपको रिकॉर्डिंग में मिल जाएगी। हालांकि मैंने रिकॉर्डिंग नहीं दी है कल की क्लास की, दी है क्या? हाँ दे दी भाई, तो दे दी है, तो आप वो रिकॉर्डिंग वॉच कीजिए और रिकॉर्डिंग से आप नंबरिंग ऑर्डरिंग जो है वो सीखिए और फॉरवर्ड ऑर्डर और बैकवर्ड ऑर्डर दोनों सीखिए, वो जरूरी है आपके लिए, ठीक है। अगर आपको नहीं मिली है तो आप मुझे व्हाट्सएप पिंग करें, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ओके एंड नाउ, ओके सो नाउ आज हम कोडिंग का फर्स्ट क्लास स्टार्ट करेंगे विद द लॉजिक्स। नाउ सो अपोजिट कोडिंग ऑर्डर मैंने आपको सिखा दिए थे, तो अब मैं आपसे पूछने वाला हूं अपोजिट कोडिंग ऑर्डर। इट मींस जैसे मैं आपको वर्डिंग लिख रहा था ना, आपको सेम वर्डिंग में अपोजिट कोडिंग ऑर्डर देने हैं। कैसे? देखिए ऐसे, जैसे मैं लिखूंगा बी, तो आपको पहले इसका 2 लिखना है और बी का उल्टा y लिखना है, ऐसे 2y। क्लियर है? क्लियर है एवरीबॉडी? अब जैसे मान लो ओ लिखता हूं तो 15l लिख देना, क्योंकि ओ का 15 है, एल 12 है। कंफ्यूज नहीं होना। बाय है 25, तो बाय का अपोजिट बी। या तुम छोड़ो, अभी इतना टफ नहीं करो, अभी आप सीधे सीधा अपोजिट लिखे हैं, सिर्फ अपोजिट। अपोजिट जैसे कि मैं अगर लिखता हूं डी ई डबल एल, तो डी की जगह आपको डब्ल्यू ई की जगह बी, एल को ओ, एल को ओ, ऐसे लिख के देना है। मैं आपको सिर्फ वर्ड बोलूंगा और थोड़ा सा स्टार्टिंग में थोड़ा स्लो चलूंगा, उसके बाद थोड़ी स्पीड हाई कर दूंगा, ठीक है। सो आर यू रेडी ऑल ऑफ यू? रेडी? Are you ready? So move on. So the next word on your screen right here, E, X, T, R, A, O, R, D, I, N, A, R, Y. Done. ओके हिमांशु, या तो आपका गलत है या दोनों का गलत है, ऐसा कैसे? ऐसे नहीं चलेगा, आप बाद में टाइप करके भेजेंगे तो मजा नहीं आएगा। आप साथ में टाइप करके भेजें तब मजा आए। बिल्कुल एक वर्ड की मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। मैं बिल्कुल इसके खिलाफ हूं कि आप एक भी वर्ड की मिस्टेक करें, ठीक है। ई बी एक्स सी टी जी आर आई ए जेड एल ओ एल आर आई डी डब्ल्यू आई आर एन एम ए जेड आर आई वाई बी। बताओ कहां दे रही थी? कितने आराम आराम से बोला था मैंने फर्स्ट लेटर तो है, तो उसके बाद भी एक लेटर 2 लेटर मिसिंग होंगे तो कैसे काम चलेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं चाहिए मुझे। विदाउट एनी मिस्टेक विल कमिट योर आंसर। ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट वर्ड ऑन स्क्रीन now. Now the question number is, now the word is N U M E R I C. Done. अरे मैंने एन तो बोला ही था, उसका एम लिखना था बेटे मंशु। एम एफ एम बी आई आर एक्स, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। वेरी गुड एवरीबडी। बट कुछ लोग अभी भी मिस्टेक कर रहे हैं। ऑन मिस्टेक बाय हिमांशु पाटीदार, प्लीज मेक इट करेक्ट। और बाकी लोग इतना लेट क्यों है भाई? रिया खेड़े, व्हाई यू आर गेटिंग लेट? सुनील रजाक, Srinri Rajak, Abdul Razak. Now, my name is Abdul Razak and his name is Shaklan Mustar. Now, and the next word on your screen, right? 31 are here, 30 people are here in the class, but the answer is committed by only 8 or 9. तो बाकी 21 पीपल कौन है? वो सिलेक्ट नहीं होना चाहते क्या? सेलेक्टेड मटेरियल नहीं होगा तुम लोग हैं? कैसे काम करोगे ऐसे? लगा दो दम, जितनी दम है अभी लगा दो, बाद में मौका नहीं मिलेगा दम लगाने को। चप्पलें मिलेगी चटकाने को, फिर क्या फायदा होगा? नेक्स्ट वर्ड ऑन योर स्क्रीन राइट हियर, टी आर
A N S F O R M I N G. Done. Only 6. Oh my God, 6 में भी गलत सलत है, ऐसा कैसे चलेगा? वेस्टर जेम्स, क्या बोलूं यार, वेस्टर जेम्स है ना, याद से का सिंगल, ओके आपका गलत है यार, वो वेस्टर जेम्स एंड यशस्वी परमार, आपका पवार गलत है आपका, एंड अगेन अगेन इज रॉन्ग बाय कमिट बाय हिमांशु या बालिन तिवारी, आपका भी गलत है। एच क्यों लगा दिया भाई लास्ट में, क्यों क्यों लगा रहे हो? एक एक का चेक कर रहा हूं मैं। कर्णिका कमेंटेड रॉन्ग। सुनील, ओ सॉरी कर्णिका सही है, और ये बाकी लोगों का मिस्टेक है, हियरिंग मिस्टेक। तो आराम से सुनो, लिसन प्रॉपरली, ओके। चलो वन मोर टाइम, आई एम ट्राइंग वन मोर टाइम, ओके। और मेरे को आंसर सभी के एक साथ चाहिए, जब मैं डन बोलूं तभी आंसर भेजना, ठीक है? जहां मैं रुक जाऊंगा वहां पे वर्ड जो है वो वर्ड्स रुक जाएंगे आपके, और आंसर आपको एक साथ भेजना है सभी को। 30 एक साथ आने चाहिए मैसेज। सर्वर ब्लॉक कर दो जूम का एकदम। तो योर वर्ड ऑन योर स्क्रीन ना, चैट बॉक्स ओपन कर लें और बताएं। M A N U F A C T U R E D। डन। प्रणय जैन, ओ माय गॉड, हिमांशु फिर गलत है, प्रणय जैन गलत है, लेखिका पाटीदार गलत है भाई क्या कर रहे हो? यशस्वी गलत है, पलक सिंह, जैन, I'm very disappointed with this result. With this result, I'm very disappointed. Now, तो चलिए एक और बार ट्राई करता हूँ, वन मोर टाइम एंड द लास्ट टाइम, ओके। थोड़ा और स्लो करके देखता हूँ, देखते हैं आपकी स्पीड कहाँ अटक रही है, मतलब आपकी एक्यूरेसी सही होनी चाहिए भाई। एक्यूरेसी अगर गलत है तो फिर क्या मतलब, नहीं। चलो, तो नेक्स्ट वर्ड ऑन योर स्क्रीन इज ना। B बॉम्बे, B फॉर बॉम्बे, R A J E S H। डन। हाँ, छोटे वर्ड में बहुत अच्छा खेल गए हो। वंदना अभी भी गलत करी हो, वंदना क्या मिस्टेक कर रही हो? सभी का आंसर नहीं आ रहा है भाई, क्या बात है? बाकी लोग क्यों मगज मार रहे हैं? 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 लोगों के रिप्लाई आए हैं बस, हैं? कैसे काम चलेगा, कैसे काम चलेगा भाई? गलती दे दो कम से कम, कुछ नहीं दे पा रहे तो गलती दे दो। चलो, तो आगे बढ़े
और देखो इतना जिनको आनी थी ना उनको आ चुकी है, जिनको आनी थी ना उनको आ चुकी है। ABCD का फॉरवर्ड ऑर्डर मतलब सीधे सीधे आपको काउंटिंग करनी आनी चाहिए, और रिवर्स ऑर्डर मतलब अपोजिट काउंटिंग करनी आनी चाहिए। आपको रिवर्स ऑर्डर आपको अच्छे से पता होना चाहिए, तब जाके एग्जाम में कहीं जगह मिलेगी। ठीक है, एग्जाम में जगह भी नहीं मिलेगी ऐसे लोगों को जिनको अभी तक ऑर्डर याद करने नहीं आ पा रहे हैं, ऑर्डर सही से समझ में नहीं आ पा रहे हैं। ध्यान रखो इस बात का। चलिए तो स्टार्ट करते हैं अब आगे की कहानी। अब देखो अब अपना होना है टॉपिक स्टार्ट। टॉपिक स्टार्ट करने के लिए आपको थोड़ा सा मेरी बातों पर ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप पूरा सीखना चाहते हैं, एकदम करेक्ट, एकदम एक्यूरेसी के साथ सीखना चाहते हैं, तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना ध्यान। और मैं इस बार देखो आपको फुल कोडिंग सिखाऊंगा अपर लेवल तक, भले ही कितना भी टाइम लग जाए। पूरा वीक मैंने आप लोगों के लिए लेकर रखा है, मंडे टू सैटरडे। ठीक है ना। तो स्टेप्स जो है किसी भी कोडिंग क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए कुछ स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। एक्चुअली क्या है, हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ऐसे ऐसे महारथी बैठे हुए हैं, जैसे कोई क्वेश्चन आता है, उस क्वेश्चन में लिखा रहता है कंप्यूटर इन अ सर्टेन लैंग्वेज द कंप्यूटर इज कोडेड एज VLKTVHINO, कुछ भी लगा रहता है। तो बच्चे क्या करते हैं, डायरेक्ट एट रैंडम जाते हैं, प्लस सी का बी से कनेक्शन ढूंढने लगते हैं, ओ का एल से ढूंढ लेते हैं, नहीं तो क्रॉस ढूंढ लेते हैं। ये अरे भाई स्टेप्स फॉलो करो। आपको पता है, आपने अगर कभी कोडिंग के क्वेश्चन बनाया तो बहुत बार ऐसा हुआ है कि आपसे क्वेश्चन बना ही नहीं, और आप बहुत देर तक उसमें लगे रहे, बहुत देर तक लगे रहे, लॉजिक सेट ही नहीं हुआ। और चलो बहुत बार तो लॉजिक सेट भी हो गया, उसके बाद जो आंसर मेक किया तो वो आंसर मैच नहीं किया, ऑप्शन में आंसर्स मैच नहीं हुए, तो फिर क्या हुआ, टाइम वेस्ट होगा, टोटली टाइम वेस्ट होगा आपका। अब उसके लिए क्या है, कुछ स्टेप्स फॉलो करनी पड़ेंगे। स्टेप्स जो है हमारी 1 2 3 4 आपको क्लियर विजिबल होनी चाहिए ना। तो आपके 40 सेकंड्स का अराउंड मैं टाइम लेके चलूंगा, 40 सेकंड्स। इस 40 सेकंड्स की जो प्लॉटिंग है वो कैसे करनी है वो देख लीजिए, क्योंकि देखो ऐसा नहीं है कि 5 क्वेश्चन आपके एग्जाम में बेसिकली आते हैं। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करें तो 5 क्वेश्चन कोडिंग पर बेस्ड होते हैं। हर 5 क्वेश्चन को सॉल्व करना इतना इजी नहीं होता। 2 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपके बहुत इजी होंगे, बट आपके 3 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन बहुत इजी होंगे, एक क्वेश्चन अपोजिट लेवल पे होता है, एंड 2 क्वेश्चन जो होते हैं वो आपको फंसा लेंगे और उसमें आप अपना अच्छा खासा टाइम वेस्ट कर देंगे। तो उम्मीद है कि आप टाइम वेस्ट ना करें और स्टेप्स को समझें। स्टेप्स को समझेंगे तो ज्यादा अच्छा काम हो जाएगा ना। तो फर्स्ट स्टेप इज, जब भी आपके सामने क्वेश्चन आए तो सबसे पहले उसे 2 सेकंड के लिए मनवर के देखो, देखो मगर प्यार से, देखो मगर प्यार से। अब देखना क्या है, 2 सेकंड नहीं, चलो मैं आपको प्यार से देखने के लिए 5 सेकंड देता हूँ। अब 5 सेकंड जो प्यार से देखना, वो देखना क्या है एक्चुअली, तो देखना है कि क्या कहीं अपोजिट कोडिंग तो नहीं लगी, क्या कोई अपोजिट कोडिंग तो नहीं, अपोजिट कोडिंग देखनी है। और ये देखना है क्या सेम लेटर्स तो रिपीट नहीं हो रहे। सेम लेटर जैसे कि कंप्यूटर लिखा हुआ है तो CUMPUTER में, अब आपको ये सारे लेटर को घुमा फिरा के, मतलब MPOCETR ऐसे लिख के दे दिया, मतलब COMPUTER सब सारे के सारे लेटर यहाँ पर मिल रहे हैं। तो एक तो ये देखना है इस 5 सेकंड में। दूसरा ये देखना है कि आपको कहीं अपोजिट कोडिंग तो नहीं दी गई, मतलब COMPUTER लिखा है तो C के आगे X, L के आगे O के आगे L, M के आगे N, P के आगे K डायरेक्ट तो नहीं दिया हुआ। तो ये अगर 5 सेकंड में आपने पकड़ लिया तो अगले 10 से 15 सेकंड में आपका क्वेश्चन सॉल्व, मतलब टोटल 10 to 15 सेकंड में आप इस अपोजिट कोडिंग वाला और डायरेक्ट कोडिंग वाला क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब बच्चे आपके पास 20 to 25 सेकंड्स, लेकिन ऐसा नहीं है कि 20 to 25 सेकंड बैठ के रेस्ट करोगे। रेस्ट बिल्कुल नहीं करना है, आराम है, बिल्कुल आराम। तो क्या करना है, उस इसमें दीवारें मत गिनने लगना कि ईंटें कितनी लगी हैं, ये कितनी लगी हैं, वो कितनी लगी हैं, ऐसा नहीं करना। क्या करना, इस 20 to 25 सेकंड्स को आपको फॉरवर्ड करना है अदर क्वेश्चन में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आप फॉरवर्ड करेंगे तब आपको थोड़ी रिलायबिलिटी मिलेगी एवरी क्वेश्चन में। ठीक है, तो फाइंड आउट द अपोजिट कोडिंग। अपोजिट कोडिंग अगर फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि मैंने अपोजिट कोडिंग के ऑर्डर आपको डायरेक्ट सिखाए हुए हैं, तो अपोजिट कोडिंग जैसे ही आपको पकड़ में आ जाए तो तुरंत आप समझ जाइएगा कि अगले 15 सेकंड में आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है ना। अब देखिए इसका एक क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूं पहले अपोजिट कोडिंग का। जैसे ही ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, आपका क्वेश्चन जब पेपर में आएगा तो कुछ ऐसे ही आएगा, इन अ सर्टेन लैंग्वेज पिक्चर इज कोडेड एज दिस, देन फाइंड द कोड फॉर चिल्ड्रन। अब जैसे ही आपने देखा कि P का K लिखा है, I का R लिखा है, C का X लिखा है, T का G लिखा है, U का F लिखा है, मतलब ये 5 सेकंड में पकड़ सकते हैं ना, क्योंकि ये बात तो मैंने आपको बता दी है, अपोजिट कोडिंग ऑर्डर करना सिखाया आपको अच्छे से। तो जैसे ही आपको पता पड़े तुरंत C का X, H का S, I का R, L का O, D का W, R का I, E का V, N का M, तो द आंसर ऑन योर स्क्रीन। बट आपको देखो एग्जामिनर स्टार्टिंग के वर्डों में कितना कंफ्यूज करके देता है, XSRO सब में सेम दिया है। अब यहाँ से कंफ्यूजन शुरू करी है, तो मैं कहूंगा M वाले हैं तो M वाले में ये कट गया,
और WIVM, 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 WIVM इज द सेकंड वन, इज द राइट। 10 to 15 सेकंड्स में ऐसे क्वेश्चन आप इजीली ट्रैक कर सकते हैं। बोलिए हाँ, इतना क्लियर है? स्टेप्स स्टेप शुड बी फॉलोड बाय यू, ऑल ऑफ यू। अगर आप स्टेप फॉलो नहीं करेंगे, मेरी गारंटी है मैं क्वेश्चन दूंगा, आप करके दिखा देना 2 दिन में भी, और विद स्टेप आप कर लेंगे 1 to 2 मिनट के अंदर। मैं नहीं कह रहा हूं कि हर क्वेश्चन 40 सेकंड में होता है, मैं खुद कह रहा हूं कि आपको टाइम बचा के सब करना पड़ेगा। स्टेप्स फॉलो करेंगे 1.5 मिनट, मैक्सिमम 2 मिनट लगे। Without using steps, you cannot solve the question within 2 days at least. Okay, so look at this. तो अब वापस आते हैं स्टेप्स पर। तो एक क्वेश्चन मैंने आपको दिखाया ये सब, अरे आ जाओ भाई बैठ कर स्टेप पर। तो स्टेप्स हमारी थी, फर्स्ट हमारी क्या थी? स्टेप्स हमारी थी फाइंड अपोजिट। तो विद इन 10, अगर 5 सेकंड में आपको अपोजिट मिल गए, 5 सेकंड में अगर आपने ये पहचान लिया कि क्या कहीं अपोजिट लेटर्स तो नहीं है, क्या कहीं रिपीटेड मोड में तो नहीं जा रहा, मतलब COMQTER का यूज करके तो वर्ड कोडिंग नहीं की गई, अगर मिल गया तो अगले 10-15 सेकंड में आप क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे, बात खत्म हो जाएगी। नहीं होता है तो इस 5 सेकंड के बाद विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम यू पुट द नंबरिंग। बिल्कुल डायरेक्ट मत पूछना, पछताओगे, बड़ा पछताओगे, बड़ा पछताओगे अगर तुम डायरेक्ट पूछ के जाओगे। ठीक है, तो नंबरिंग करनी है। नंबरिंग कैसे करनी है वो आपको 3 लेटर गिवन होंगे, सीरियस 3 लेटर गिवन होंगे। कैसे? जैसे कोई लेटर COMPUT ऐसा कुछ लिखा है और इसको कोड कर दिया KRXTLV ऐसे, और फिर आपसे पूछेंगे RANGER का कोड बताओ। अब ये तो आपका लिखा रहेगा, लेकिन बेटा ऑनलाइन एग्जामिनेशन में क्या होता है, मैं बिल्कुल पैटर्न बता रहा हूँ तरीके से। ऑनलाइन एग्जाम में क्या होता है कि स्क्रीन पर आप पेन चला नहीं सकते और स्क्रीन पर आपको कुछ लिखने का मौका नहीं मिलेगा। तो आपके पास होगी रफ शीट, आपके पास होगा पेन, और मैंने आपको प्रैक्टिस भी ऐसी कराई है कि सिर्फ आप देखेंगे, आप ऊपर देखेंगे नीचे लिखेंगे। देखो ये क्वेश्चन मेरा स्क्रीन पर दिख रहा है, ठीक है, और मेरे पास ये रफ शीट। अब मैं यहाँ पर इसका यूज कैसे करूंगा? ऐसे देखो, कंप्यूट का कोड लिखा है दिस, तो मैं कहूंगा 3, 15, 13, 16, 21, 20, ठीक है, के 18, X 24, 20, 12 और 20। यस, ऐसे कोड लिख के रख लो, और फिर इसका भी कोड लिख के रख ही लो। इसको क्यों वेस्ट कर रहे हो? टाइम वेस्ट नहीं करना है, इसका कोड लिख के रख लो। अब आपके हो गए 10 सेकंड खत्म। मुझे बताओ क्या 10 सेकंड से ज्यादा लगेंगे नंबरिंग में? 3 वर्ड की नंबरिंग करने में 10 सेकंड से ज्यादा लग सकते हैं? और जो कल ऐसे लोग कह रहे थे कि सर हम तो पीछे लिख लेंगे रफ कॉपी में, वहां से देख लेंगे, तो उन लल्लुओं को मैं बता दूं कि बेटा तुम ये 10 सेकंड के 40 सेकंड बिता लोगे यहाँ पर, और उसके बाद में नंबरिंग बहुत हेडिक हो जाएगी तुम्हें। टाइम का प्रेशर जब पड़ता है ना एग्जाम हॉल में, ब्लड प्रेशर 70 आ जाता है, धड़कन तेज चलने लगती हैं। 200 बीट्स पर मिनट पर सेकंड की तरफ है, पर सेकंड के हिसाब से चलती है 200 बीट्स पर सेकंड। समझ रहे हो? समझ रहे नहीं समझ रहे हो? क्या हाल होते हैं, दुख 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 सुनाई देती है, हाथ पैर फूल जाते हैं। तो एग्जाम हॉल का प्रेशर झेलना भी एक बहुत बड़ी बात होती है, तो उसको झेलने के लिए आपके पास स्ट्रेटजी होनी चाहिए ना। तो 10 सेकंड में आप लोग ये कर सकते हैं ना? बोलिए भाई, बोलिए भाई, बोलिए। इन 10 seconds you can numbering। पता नहीं कौन बोल रहा था वो तो सबको पता है कौन बोल रहा था। चलो, तो आपके 5 और 10 सेकंड, 15 सेकंड व्यतीत हो चुके हैं, लेकिन अभी तक आपका आंसर नहीं आया। किस क्वेश्चन में? ऐसे क्वेश्चन में जो सिंपल नहीं है, मतलब इनका डायरेक्ट लॉजिक आप नहीं पकड़ सकते। डायरेक्ट लॉजिक तो हमें पकड़ने की सलाह मैं देता ही नहीं, कभी नहीं देता, ठीक है। तो ना, 1 मिनट रुकिएगा बच्चे।
बेटा होल्ड करिएगा 2 मिनट में। हेलो, हाँ जी। तो मैंने आपको 5 सेकंड्स में बोला कि फाइंड अपोजिट पता करना है और सेम लॉजिक पता करना है और नंबरिंग 10 सेकंड्स में आपको, अगले 10 सेकंड्स में आपको नंबरिंग करना है। एंड देन अब आता है फाइंड लॉजिक। तो लॉजिक्स फाइंड आउट करने के लिए आपको 15 टू 20 सेकंड्स का टाइम मैं आपको दे सकता हूँ और फिर क्रिएटिंग आंसर के लिए 5 टू 10 सेकंड। मतलब अगर आप इसको काउंट करेंगे तो 45 सेकंड्स का अराउंड टाइम आपको लगेगा, लेकिन 15 टू 20 सेकंड्स पूरा का पूरा टाइम डिपेंड करता है लॉजिक्स पर। अगर आप ये 5 जो कि लॉजिक्स आपको 5 स्टेप में फॉलो करने होंगे, अगर आप इन 5 स्टेप्स में लॉजिक फाइंड आउट कर लेते हैं तो आपका क्लियर हो जाएगा। अदरवाइज क्या होगा, तो आपको समझना पड़ेगा ऐसे। तो लॉजिक फाइंड आउट करने के लिए स्टेप्स फॉलो करनी पड़ती है, ठीक है। लॉजिक फाइंड आउट करने के लिए आपको पढ़नी पड़ती है स्टेप्स। स्टेप्स कैसे फॉलो करते हैं वो देखिए ध्यान से। तो स्टेप्स के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको 5 स्टेप में आपको बता रहा हूँ 1 बाई 1, और उनको ध्यान रखिए और फिर उसी के अकॉर्डिंग आपको जाना है 15 टू 20 सेकंड। लेकिन वो 5 स्टेप 15 टू 20 सेकंड्स के अंदर ही प्रोसेस फॉलो करनी है और वो हो जाती है इजीली। मैं आपको करके दिखाऊंगा कैसे होती है, क्योंकि स्टार्टिंग में आपको लगेगा कि टाइम टेकिंग है, लेकिन वो इजीली हो जाएंगे। क्लियर है नाउ? तो द डायरेक्ट कोडिंग क्या है? तो डायरेक्ट कोडिंग सबसे पहले आपके सामने आती है। डायरेक्ट कोडिंग, डायरेक्ट कोडिंग किसे कहते हैं? जैसे आपने कोई वर्ड है, आपके लिए कोई वर्ड है, हेलो, हेलो। तो मैंने आपको बोला कि डायरेक्ट कोडिंग क्या होती है। डायरेक्ट कोडिंग सबसे पहले स्टेप फॉलो करनी होगी ऐसे। नंबरिंग के बाद आपको डायरेक्ट कोडिंग फॉलो करनी है। जैसे अब नंबरिंग, जैसे मैंने आपसे कहा कि ABCD कोई 4 लेटर वर्ड है, ठीक है, और इसका कोई कोडिंग किया गया। लाइक अब देखो कोडिंग जो होती है वो रेंज के अकॉर्डिंग होती है। अरे आवाज नहीं, कोडिंग जो होती है वो रेंज के अकॉर्डिंग होती है। अब रेंज क्या हो सकती है, मैं आपको बताता हूँ मिनिमम से मैक्सिमम रेंज। आमतौर पर अमूमन जो होती है कोडिंग -5 से +5 के बिटवीन रहती है। अमूमन जो एग्जामिनर हमारे कोडिंग करते हैं -5 से +5 के बीच में करते हैं, लेकिन वो एक्सटेंड भी हो सकती है एज पर द मेथड ऑफ एग्जामिनर। मतलब एग्जामिनर को कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, वो +11 भी कर सकता है, +7 भी कर सकता है, +10 भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। लेकिन जो नॉर्मल कोडिंग होती है वो होती है -5 से +5 के बिटवीन, ठीक है ना। अब देखो ध्यान दो, -5 से +5 के बिटवीन जो होती है, तो ये अपोजिट -5 से अपोजिट +5 भी हो सकती है, ठीक है। ये अपोजिट -5 से अपोजिट +5 भी हो सकती है। अब इसके लिए क्या करना होगा, देखो एक्चुअली क्या है, जैसे आप एग्जामिनर हो, अभी आप एग्जामिनर बनो, अभी आप क्वेश्चन मेकिंग कर रहे हैं। एग्जामिनर क्या करता है, जैसे कोई भी उसे कोडिंग मन में करनी है, जैसे उसने कहा कि मुझे करनी है सर +3 की कोडिंग करनी है सीधे, तो वो क्या करेगा, 1 में +3 करेगा और +3 करके क्या आया 4,
तो 4 को इसके जस्ट डायरेक्ट वे में रख देगा, मतलब सामने टी। 2 में +3 करेगा 5 और सामने रख देगा बिल्कुल ई। 3 में +3 करेगा 6 और सामने रख देगा एफ। 4 में +3 करेगा और 7 और सामने रख देगा हमारा जी। क्लियर है? तो ये आपका सिस्टम रहेगा पूरा, और कुछ नहीं करना है। ये होती है डायरेक्ट कोडिंग। अब देखो ऐसा नहीं है कि वो ऐसे ही करेगा, क्या पता जैसे मान लो कोई एक वर्ड है PANI, ठीक है, ये 16, ये 1, ये 14, ये 9। अब इस एग्जामिनर ने सोचा कि मुझे कोडिंग करनी है ऐसी कि भाई मेरे को कोडिंग करनी है ऐसी कि अपोजिट -2 या फिर माइनस अपोजिट -2। ओके, तो अपोजिट पहले वो क्या करेगा, अपोजिट टी का अपोजिट के। अब के मतलब क्या होता है 11, 11 का -2 तो 9। अब 9 को रख देगा आपके सामने, मतलब वो तो आपको सिर्फ ये दिखाएगा पी को रिलेट किया आई से। ए का अपोजिट जेड, जेड -2 इज एक्स, ठीक है। एन का अपोजिट एम, एम -2 इज एल। आई का अपोजिट आर, आर -2 इज पी। तो ऐसे करके आपको सामने सामने रख देगा। आपको तो वो बोलेगा कि इन अ सर्टेन लैंग्वेज कोड PANI is coded as IXLP, then find the code for RWBM, ऐसा कुछ भी। तो आपको ये कोड पकड़ना होगा। कोड पकड़ने के लिए आपको क्या करना है, आपको सिर्फ डायरेक्ट कोडिंग पहले फॉलो करनी है। तो फर्स्ट स्टेप है आपकी डायरेक्ट कोडिंग। डायरेक्ट कोडिंग को करने से पहले आपकी नंबरिंग हो जानी चाहिए, और नंबरिंग होने के बाद आपको डायरेक्ट कोड फॉलो करना है, मतलब सामने सामने चेक करना है। सामने चेक करते समय आप डायरेक्ट सीधा भी चेक करेंगे और अपोजिट भी चेक करेंगे, ये ध्यान रखिएगा। एंड देन फिर आता है हमारा अल्टरनेट वे। अब डायरेक्ट और अल्टरनेट कोडिंग जो होती है वो एक दूसरे के कोरिलेटिव होते हैं। कैसे? जैसे मैंने आपको बोला कि कोई एक वर्ड है कि SCRIN, ठीक है, और 19, 3, 18, 9, 14। अल्टरनेट कोडिंग का मतलब ये होता है कि एक का कोड करना है, एक का नहीं करना है, एक का कोड करना है, एक का नहीं करना है, एक का कोड करना है, ऐसे। अब क्या पता कि एक का कोड मान लो अपोजिट में, रेंज उसके अकॉर्डिंग जाएगी, क्या पता वो अपोजिट रख दे। तो एस का उल्टा एच, ठीक है, सी आर का उल्टा आई, एन का उल्टा एम, ऐसे करके रख दिया और बात खत्म करी। दूसरा ऐसा भी कर सकते थे कि 19, 18 और 14 ऐसे करके फिर उसने सेटल कर दिया। कैसे सेटल किया उसने? कुछ ऐसे सेटल कर दिया कि भाई SCRIN को SCIIM लिख दिया और फिर सेटल किया कुछ ऐसे। ध्यान देना भाई, ध्यान देना सभी लोग। तो सेटल करने के लिए वो ऐसे कर सकते हैं कि SCRIN को अपोजिट क्या पता एक में +2 कर दें, एक में -2 कर दें, एक में +3 कर दें, एक में -3 कर दें, एक में +4 कर दें, एक में -5। मान लो एक और होता G होता तो एक में -4 कर देते। ऐसे भी करके आपके जा सकते हैं। तो 19 + 2 21, 3 - 2 is 1, and 18 + 3 is 21, 9 - 3 is 6, 14 + 4 is 18, 7 - 4 is 3। तो अभी आप क्वेश्चन मेकिंग कर रहे हैं, ये ध्यान रखें, ठीक है। तो ऑल्टरनेट कोडिंग का मतलब समझ गए कि एक एक करके कहाँ आ रही है भाई बैकग्राउंड से, भाई बता तो दिया मैंने। तो एक एक करके क्या है नंबरिंग करेंगे, और एक एक करके क्या आपको अल्टरनेट वे अलग ही दिख जाएगा। जब आप डायरेक्ट पैटर्न खोजने जाएंगे ना तो आपको अल्टरनेट वे अलग ही दिखेगा। एक का कोड किया, एक का नहीं किया, एक का किया, एक का नहीं किया, ठीक है। दूसरा ऐसा भी हो सकता है कि +1 +2 +3 +4, ऐसा भी, इसे भी अल्टरनेट कहते हैं। दूसरा ये हो सकता है +1 -1 +2 -2, ऐसा भी हो सकता है +1 -2 +3 -4, ऐसे करके, मतलब एक जोड़ रहे हैं, घटा रहे हैं, जोड़ रहे हैं, घटा रहे हैं, ऐसा करके भी कर सकते हैं। तो अल्टरनेट पैटर्न एक अलग ही व्यू होता है। अब जब ये दोनों कोडिंग फेल होंगी, डायरेक्ट और अल्टरनेट कोडिंग दोनों फेल होंगी, तब आप क्रॉस कोडिंग पे जाएंगे। क्रॉस कोडिंग क्या होती है? ये बहुत कारगर होती है, और बहुत बार ऐसी सिंपल क्वेश्चंस में, सिंपल पैटर्न्स में आपको ये क्रॉस कोडिंग लगाने को मिलेगी। कैसे? जैसे ABCD लिखा है, ABCDE लिखा हुआ है, 1 2 3 4 5 लिखा हुआ है, ठीक है, और इसका अपोजिट किया, रेंज उसके अकॉर्डिंग जाएगी। और जो भी कोड करना है वो क्रॉस में रख देंगे, क्रॉस पैटर्न में रखेंगे। यहाँ पर मतलब ए का कोड जो भी करना है आपको करिए, लेकिन रखिए कहाँ पर? इसके सामने। ई का जो भी कोड करना है, जैसे अपोजिट किया है तो V यहाँ पर रखिए, B का Y यहाँ पर रखिए, D का W यहाँ पर रखिए, C का X यहाँ पर रखिए, ठीक है। तो ऐसे करके आप बात बना सकते हैं। और बात समझ में आ गई क्या? बोलिए, ठीक है। तो क्रॉस पैटर्न आपको समझ में आ गया। एंड देन द लास्ट पैटर्न इज सेक्शनल कोडिंग। सेक्शनल कोडिंग इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, बिकॉज ये जो होता है ये नंबर ऑफ लेटर्स पे होती है। जब ये तीनों कोडिंग फेल हो जाएंगे, मतलब आप फर्स्ट पहली स्टेप चेक करेंगे तो आपको दूसरी स्टेप तो ऑटोमेटिकली मिल जाएगी। अगर ये दोनों नहीं मिलते फिर आप क्रॉस कोडिंग पे जाएंगे, देन आफ्टर यू विल गो टू द सेक्शनल कोडिंग। अब सेक्शनल कोडिंग क्या होती है वो ध्यान दें। सेक्शनल कोडिंग नंबर ऑफ लेटर्स पर चेक, नंबर ऑफ लेटर्स, जैसे कि आपका कोई वर्ड है जो 4 ही लेटर्स का है, 4 लेटर्स का ABCD, तो ये क्या करेगा कि दो दो के पैटर्न बांट देगा, मतलब यहाँ पर अलग कोडिंग, यहाँ पर अलग कोडिंग।
अगर मान लो आपका वर्ड जो है वो 6 लेटर्स का है, तो क्या पता वो 3-3 के वर्ड बांट दे, क्या पता वो पैटर्न ये यूज करे कि यहाँ पर ये वाला पैटर्न, यहाँ पर ये वाला पैटर्न, क्या पता वो यहाँ पर ये वाला पैटर्न, यहाँ पर ये वाला पैटर्न यूज कर ले, है ना। तो कुछ भी हो सकता है इसमें से। लेकिन ये हमेशा देखो एक बात सेम रहती है कि जो इस साइड लॉजिक यूज किया गया है और जो इस साइड लॉजिक यूज किया गया है उसका जो है रेंज सेम रहेगा, रेंज जो है वो सेम रहेगा। क्लियर है बात, रेंज यहाँ पर सेम रहता है ना। अब मैं बात करूं आपसे कि अगर ये तो नंबर ऑफ इवन लेटर्स पे हो गए, इवन लेटर्स पे आपके 2 रास्ते खुल जाते हैं भाई एग्जाम करके, इवन लेटर्स पे 2 रास्ते खुलते हैं, क्या पता वो ए बी को कोड करे, सी डी को कोड करे और ई एफ को कोड करे, तो इनको ऐसे भी कोड कर सकता था, क्या पता इनको ऐसे करता, इनको ऐसे करता, इनको ऐसे करता, कर सकता था ऐसे, ठीक है। क्या पता बीच वाला ऐसे करे और ऐसे करे, समझ रहे हो ना बात, समझ रहे हो, समझ में आ रही है। तो एक कोडिंग पैटर्न है और कुछ नहीं ना। अब और एक ये आगे कैसे चला गया, एक मिनट। तो अब बात आती है अब सेक्शनल कोडिंग के एक डिफरेंट पैटर्न, मतलब नंबर ऑफ ऑड लेटर्स होंगे तो क्या होगा, नंबर ऑफ ऑड लेटर्स जब भी होंगे जैसे ए बी सी डी ई है, तो हमें क्या करना है, जब भी नंबर ऑफ ऑड लेटर्स होंगे तो बीच वाला लेटर जो है वो कॉमन एक इंडिविजुअली वे में काम करेगा और ये दोनों लेटर आपस में इधर उधर लड़ते रहेंगे, मतलब इनकी कोडिंग यहाँ पर, इनकी कोडिंग यहाँ पर, क्या पता इनकी कोडिंग यहाँ पर करके रखते, इनको कोडिंग यहाँ पर करके रखते, है ना। लेकिन सी जो है वो इंडिपेंडेंट रहेगा, इसका कोड बिल्कुल फ्री रहेगा, इन दोनों की रेंज हो सकती है सेम हो, बिल्कुल होगी भी, प्रायोरिटी हम सेम रेंज को देंगे, बट इसकी रेंज जो है ना बीच वाले की, मिडिल वाले की, इसकी रेंज कुछ भी हो सकती है, ये अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन डिसाइड की जाएगी। इज दैट क्लियर, ये अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन डिसाइड होगी, क्वेश्चन एग्जामिनर क्या चाहता है उसके अकॉर्डिंग वो डिसाइड करेंगे ना। अब ये 4 स्टेप्स जो हैं वो आपको मैंने बताई, लेकिन उससे पहले मैंने आपको ये सिखा रहा था कि फाइंड अपोजिट, क्या देखना है 5 सेकंड में आपको ये देखना है क्या अपोजिट तो नहीं है, अगले 15-10 सेकंड में आपको नंबरिंग करनी है, 15 सेकंड खत्म, 15 से 20 सेकंड में ये चारों स्टेप फॉलो करनी है और फिर 5 से 10 सेकंड में आपको ये आंसर बनाना है, बस ये आपकी टाइम लिमिट होनी चाहिए किसी भी अच्छे क्वेश्चन को करने की। अब मैं स्टार्टिंग से एक एक क्वेश्चन करके आपको दिखाता जाता हूँ, लेकिन स्टार्टिंग के 2-3 क्वेश्चन जो होंगे वो बहुत ही नॉर्मल कोडिंग के होंगे, मतलब ये तो बिल्कुल बच्चों वाली कोडिंग, फिर उसके बाद हम ये स्टेप्स वाली कोडिंग पे जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है जो कि बिल्कुल एबनॉर्मल है, मतलब जो अपन ने अभी सीखा है 4 पैटर्न उसमें से किसी को रिलेट नहीं कर रहा है। ये कह रहा है CAP इज कोडेड एज 21, CAP मतलब कि C is 3, A is 1 and P is 16, तो 16 + 1 + 3 is 20 होता है। अब क्यों, क्योंकि मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि मुझे पता था कि 3 लेटर को सिर्फ 2 नंबर में इंडिकेट कर दिया है, 3 लेटर्स को सिर्फ और सिर्फ 2 नंबर्स में इंडिकेट करा हुआ है, तो यहाँ पर कोई और कोडिंग ना यूज करके सिर्फ और सिर्फ ये यूज किया गया होगा सम या फिर मल्टीप्लिकेशन या एडिशन सब कुछ। क्या पता देखो 16 × 48 और 1 × 49, मतलब ऐसे भी कर सकते 16 × 48 और 1 × 49 जोड़ के रखते हैं, ऐसा भी लिख सकते थे, कोई बड़ी बात नहीं है। कोडिंग पैटर्न आपको पकड़ने होंगे, रेंज आपको पकड़नी होगी, वो भी 15 से 20 सेकंड में, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। नाउ सो द आंसर ऑफ दिस 4, 18, 15 एंड 16, तो सम कीजिए, तो आपने 15 दिए 45 और 1 3 4 ज्यादा है तो 49 + 4 is 53, तो दिस विल बी 50। यस और नो, बोलिए, क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर MORN, मॉर, तो MORN को 1 2 3 4 लिखा है, SUPEZ को 6 7 8 9 5 लिखा है। अब देखो जैसे मुझे ये दिखता है ना कि ये बहुत कंसिस्टेंसी फॉलो कर रहे हैं, मतलब 1 2 3 4 इतना सेम कोड कैसे हो सकता है, तो मैं ये समझ जाता हूँ कि माँ कुछ ना कुछ ऐसी गड़बड़ की गई है कि आपको एक पर्टिकुलर लेटर्स को पर्टिकुलर लेटर इंडिकेट किया जा रहा है। क्लियर है, एक पर्टिकुलर लेटर को एक पर्टिकुलर लेटर ही इंडिकेट किया जा रहा है। तो मैं कहूंगा कि MORN is equal to 1 2 3 4, it means M is indicated by 1, O is indicated by 2, R is indicated by 3 and N is indicated by 4. So SUPEZ is 6 7 8 9 5. So आपको बताना है SONEM का कोड, तो मैं आपसे कहूंगा देखो S is code for what, S is code for 6, O is code for what, तो O is code for 2, N is code for what, तो N is code for 4, ठीक है, E is code for what, तो E is code for 9 and M is code for what, M is code for 1। क्लियर है, तो 6 2 4 9 1, दैट विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आ गई है, ठीक है।
बोलिए। क्लियर है? तो ये दो क्वेश्चन जो थे वो बहुत इजी थे। अब एक क्वेश्चन और है जो कि इसी पैटर्न पे बहुत इजी आपसे पूछा गया है और आप इसको कर सकते हैं। बनाइए भाई इस क्वेश्चन को। देखो नंबरिंग जानते हो ना तो बहुत कुछ हेल्प मिल जाएगी आपको क्वेश्चन में। 30 मीन्स 3, 3 स्क्वायर इज 9। हेलो, करिए भाई करिए, सभी लोग क्वेश्चन का आंसर तो कर सकते हैं। वन सिक्स नाइन, ओके। तो देखो सी की वैल्यू क्या है 9, ई और ए की वैल्यू क्या है 36, मतलब 5 प्लस ए, तो 6 स्क्वायर 36, सी की वैल्यू 3, 3 की वैल्यू स्क्वायर में आ रही है, तो 7 प्लस 5 प्लस 1, तो 7 5 12 और 13, 13 का स्क्वायर क्या हो गया 169। क्लियर है? बोलिए भाई। बात क्लियर हो गई? चलिए, तो अभी तक हमने कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं कराया जो उन चार पैटर्न का बेस हो। ठीक है, अब एक एक करके हम धीरे धीरे क्वेश्चन पे आएंगे और आगे बढ़ाएंगे। फिलहाल 3, 1 और 16 आपको देखते ही पता पड़ जाएगा कि नंबरिंग वाले क्वेश्चन है, सम वाले क्वेश्चन है। तो 3 प्लस 1 प्लस 16 20, तो 13 प्लस 1 प्लस 14 प्लस 7 प्लस 15, तो भाई 13 14 28 28 और 7 35 35 15 50, तो आंसर इज 50। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? एवरीवन यहाँ तक बताओ, पहले यहाँ तक कंफर्मेशन क्लियर है सभी को? चलिए तो आगे बढ़ सकते हैं। सर 50 नहीं 40। 340, हेलो नहीं नहीं 50 ठीक है। जी, कुशवाहा जी से वो इस क्वेश्चन को ट्राई करके देखिए बेटा सभी लोग। सबसे पहले आप लोग इसकी नंबरिंग करेंगे, ठीक है। नंबरिंग करने के बाद आप चेक करेंगे कि पैटर्न कौन सा लग रहा है, उसके अकॉर्डिंग फिर आंसर देंगे। तो पहले आप लोग ट्राई कीजिए, 1 मिनट का समय दे रहा हूं आपको, और चेक कीजिए कि आंसर कितनी देर में आ रहा है। ठीक है, चेक करो भाई सभी लोग, पहले इसकी नंबरिंग करो। नंबरिंग करने के बाद आप लॉजिक क्रिएट करो। हेलो,
हेलो 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 हेलो, आवाज नहीं आ रही थी क्या तुम लोगों को? Oh my God. समझ में आ गया ना प्रीवियस क्वेश्चन? कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए, तो इस क्वेश्चन की नंबरिंग कीजिए जल्दी से फटाफट। तो नंबरिंग करेंगे तो देखो क्या होगा। सबसे पहले मैंने बोला 5 सेकंड, ई का उल्टा वी यहाँ पर और यहाँ पर तो है नहीं, तो बस बात खत्म। हम 5 सेकंड में टाइम इससे ज्यादा वेस्ट नहीं करेंगे। कभी कभी ये चीज 2 सेकंड में खत्म हो जाती है ना। ई के लिए फिर 5, 17, 21, 9, 20 और 25 थोड़ा डिस्टेंस पे लिखिएगा। 23, 18, 7, 19, 15 और 3, 15, 21, 20, 16, 21, 20। ठीक है, अब आप काउंट कीजिए। सबसे पहले इसको चेक कीजिए, क्या 5 का कोई 23 से रिलेशन? तो बहुत से बच्चे कहेंगे सर ये रेंज में नहीं आ रहा, क्योंकि 5 + 18 करने पर 23 आएगा। या सुनो, फिर मैं ये कह रहा हूँ कि अगर 5 का 23 से डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, मतलब सीधा सीधा नहीं है, तो उल्टा भी तो चेक करो भाई। तो 5 का अपोजिट क्या होता है? मेक इट 27, 22 और +1 हो रहा है। बोलो। तो देखो बहुत से बच्चे क्या है, जल्दीबाजी में ये गलती कर देते हैं कि डायरेक्ट वो क्रॉस पकड़ लेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर क्रॉस में मिलेगा। लेकिन नहीं, मैं आपको अभी सिखा रहा हूँ, अभी आपसे पूछ नहीं रहा हूँ क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है, आपको अभी मैं सिखा रहा हूँ। तो आप स्टेप बाय स्टेप, सबसे पहले डायरेक्ट कोडिंग जब तक पूरी ना हो जाए तब तक आगे नहीं बढ़ना, नहीं तो बड़ा पछताओगे, फिर बड़ा पछताओगे, है ना। 5 को चेक करो 23 से रिलेशन, तो मैंने कहा 5 का उल्टा करके देखो 22 और 22, क्योंकि 5 होता है ई का उल्टा होता है बी, बी होता है 22, 22 का +1 है, तो अपोजिट +1 चेक करो। यहाँ पर डायरेक्ट +1 है, तो ये हो सकता था कि अपोजिट +1 +1, तो मैंने अगला चेक किया तो अपोजिट +1 मिल गया मुझे, क्योंकि 21 का अपोजिट है 6 और 6 का +1 है, तो अपोजिट +1। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ बढ़ा तो यहाँ पर मुझे ना तो +1 मिल रहा, ना अपोजिट +1 मिल रहा। तो फिर मैंने कहा कि ये कोडिंग होती है यहीं फेल, ये कोडिंग यहीं फेल हो गई, क्योंकि आगे प्रोसीड ही नहीं हो पा रही। 3 स्टेप तक गई, 3 के आगे गई नहीं। तो मैं कहूंगा अब आप इसको क्विट कर दो। अब आप जाओ किस पे, दो क्या बोला था, सीधी चेक करो, अल्टरनेट चेक हो गई, सीधी के साथ अल्टरनेट चेक हो गई। अब आप क्रॉस बटन पे जाओ। क्रॉस बटन में अब आप देखो 5 का 3 से रिलेशन -2, 17 का 15 से -2, 21 -2, 9 -2, 20 -2, 25 -2, डन। तो -2 कोडिंग आपकी हो चुकी है, डन। तो 21 -2 इज 19, 20 -2 is 18, 16 -2 is 14, 21 -2 is 19 and 20 -2 is 18। तो उम्मीद है कि आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। बताइए। तो आप इसके अकॉर्डिंग अपना आंसर बनाए, RSN, RSN। क्लियर है? चलिए, तो गुड बाय। ओ गुड बाय क्यों, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ये गुड बाय करने की जल्दी पड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन करो भाई जल्दी, फटाफट फटाफट फटाफट। Hello. So the question answer is
आंसर इज व्हाट? बी। ओके, देखो मेयर को एनडीबीपीएस से रिलेट किया गया, सुप्रीम को जिस रिलेट किया, हाउस को बताना है। देखो हम पहले ही समझ गए कि हाउस के लेटर्स इसके अंदर तो कंसिडर है नहीं, ना ये अपोजिट बना रहा है। बताओ अपोजिट बना रहा है क्या यहाँ पर? नहीं। तो हम कहेंगे अब आप इसको कोडिंग चेक करें। देखो आपको क्वेश्चन जब लिखा आएगा ना पेपर में, आपको एक सेंटेंस में लिखा आएगा, मतलब सामने सामने, जबकि आपको आदत पड़ेगी ऐसी कि 13, 1, 25, 15, 18 और इसके नीचे लिखा रहेगा 14, 2, 2, 16 और 19। ठीक है, अब आप चेक कीजिए, ये +1 है, ये +1 है, लेकिन ये 25 से 26 आया, 26 के बाद फिर +2 और +3 है टोटल, एंड दिस इज +1 एंड दिस इज +1। तो आप ये समझ गए कि देखो यहाँ +1 यहाँ +1, लेकिन यहाँ जो है अलग मामला है। इट मीन्स व्हाट? इट मीन्स कि ये सेक्शनल कोडिंग है। हम गए थे डायरेक्ट पकड़ने, लेकिन सेक्शनल पकड़ा दिया। बोलो पकड़ा दिया कि नहीं पकड़ा दिया? तो आप ऐसे चेक कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आप एक बार कंफर्मेशन ले लेना, क्योंकि हम हमेशा इस पर तक जरूर करेंगे। 22, 17, 18 का 9 और F का 6 और 14 और 6। तो ये आपको दिख रहा है कि आपको यहाँ पर कुछ नहीं है। ये एक्चुअली क्या है, ये अपोजिट करके दिया था, बीच वाले को अपोजिट किया है, +3 नहीं किया, अपोजिट किया है, क्योंकि 25 +2 इस अपोजिट भी हो रहा है। ठीक है, तो बीच वाला अपोजिट होगा, मतलब U का अपोजिट होगा F। 8 का +1 9 I, 15 का +1 16 P, 19 का +1 T, 5 का +1 6 मतलब F। तो डायरेक्ट आप आंसर ऐसे बना सकते हैं, जो कि होगा IPFTS। FTS S is 19 +1 is 20। IPFTF is D the right answer। D will be the right answer। भाई बहुत से लोग बी आंसर दे रहे थे, बी नहीं देना मैडम। हाँ, डी आंसर कहां से हो गया? डी इज द राइट आंसर। चलिए, क्लियर है भाई सभी को? नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन स्क्रीन राइट हियर, एंड 1 मिनट आपके पास है, जल्दी से इस क्वेश्चन को अंजाम दें, आंसर पहुंचाएं फटाफट। L
ये आंसर आ रहा है सभी का, OGUT DPPP। वाह, OGUT DPP, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। देखो ऐसे मैंने आपको क्या सिखाया, मैंने जो सिखाया वही सीखो, बस ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। आई मतलब यहाँ देखो और यहाँ लिखो, 9, 14, 22, 9, 25, 4। नंबरिंग में किसी बच्चे को दिक्कत हो तो बताएं। 12, 16, 23, I, 19, 3, 8। ओ सॉरी, आई क्यों लिख रहा हूँ भाई, 9 ही लिख रहा हूँ। हाँ, तो अब आप रिलेशन मेंटेन करें। सबसे पहले डायरेक्ट रिलेशन, 9 + 3, 14 + 2। अब आपको समझ में आएगा कि ये 3 है, ये 2 है, तो ये 1 होना चाहिए, 1 है। ओके, ये 0 हो गया, ये -1, ये -2, ये -3 हो गया। तो मैं समझ गया कि सारी कहानी मेरे सामने साफ है। तो बस अब मुझे ही नहीं करना है 5, 20, 25 और 19। तो ये +3 15, +2 7, +1 21, 0। ओ मैं कुछ एक लेटर कम लिख दिया क्या, 18 और आना था, ठीक है। -1 4, -1 17, -2 16 और -3 is also 16। तो T P D T U G O OGUT DPP। So the correct answer on screen। भाई बात क्लियर है सभी को, बोले हो। आज अपन ने टाइम बहुत वेस्ट कर दिया यार, पूरा टाइम वेस्ट हो गया। चलो एक रेडियो वाला क्वेश्चन और करें, बस आज की क्लास अपन फिर यही रोकते हैं। रेडियो क्या बताया आपको, सिर्फ ऐसे करना है 18, 1, 4, 9, 15 एंड देन 2, 19, 5, 16 और 10। चेक करो कि 18 का 2 से कोई रिलेशन, तो आप कहोगे सर 18 का 2 से ना तो सीधा कोई रिलेशन है ना अपोजिट कोई रिलेशन। क्यों? क्योंकि 18 को 2 बनाने के लिए -16 करना पड़ेगा, या 18 को 2 बनाने के लिए अपोजिट करो पहले 9 और फिर -7 करो। तो ये पॉसिबल, मतलब बहुत टिपिकल सा लग रहा है। तो मैं चेक करूंगा भाई, देखो डायरेक्ट अगर फेल हो गई तो अल्टरनेटिव भी फेल होगी, डायरेक्ट अगर फेल हुई है तो एक साथ अल्टरनेटिव फेल होती है। अब डायरेक्ट आप क्रॉस पे जाओ, क्रॉस पे कैसे, 18 को डायरेक्ट 10 से रिलेट करो। 18 का 10 से रिलेशन क्या होगा कि अपोजिट, अपोजिट की 18 का 9 और 9 + 1। तो मैं कहूंगा 1 का फिर अपोजिट +1 कहाँ है, ये बताओ। 1 का अपोजिट +1 नहीं है, मतलब क्रॉस भी फेल हो चुका है। तो क्रॉस भी फेल हो चुका है और डायरेक्ट भी फेल हो चुका है, तो डायरेक्ट क्रॉस अल्टरनेट तीनों फेल हो चुके हैं। अब सेक्शन की बारी। तो सेक्शन में आपको पता है 5 लेटर्स हैं, तो 2-2 के टुकड़े होंगे, +1 +1 +1 +1 और ये +1। तो आपको साफ साफ दिख जाता है। ऐसे आप स्टेप फॉलो करें और आंसर लिख जाए आराम से। तो 23, 15, 18, 12 और 4। तो +1 is 24, +1 is 16, +1 is 19, +1 is 13, +1 is 5। तो PXSEN, this will be the correct answer of this question। उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अरे इस क्वेश्चन से टफ नहीं हो सकता, अभी तुमने देखा ही क्या है, रुक तो जाओ। अरे तुम तो यार अभी अभी से क्या क्या हो गया तुम, अभी तो शुरू हुई है कहानी, डर लग गया क्या? लेकिन मैं बता रहा हूँ उसी को फॉलो करो, ठीक है। अभी तो बहुत टफ आएगा। अभी तो शुरू हुआ है, अभी तो मैं कॉन्सेंट्रेट भी नहीं कर रहा क्वेश्चन पे। टेलर है, टेलर, टेलर है ये, टेलर। इट इज ओनली द टेलर, ट्रेलर। ये टेलर है, ऊंची बनने में टाइम लगेगा तो नहीं, ठीक है। चलो तो एक क्वेश्चन चलो और दिखाता हूँ मैं आपको, एक क्वेश्चन और हो जाए। किसी का टाइम तो नहीं करा भाई, आज तक है क्या, जल्दी है। आज तक तो चलेगा वैसे भी। अगला क्वेश्चन है डांसर इज इक्वल टू द DGESF। तो डांसर, अरे मैं नंबरिंग कर लेता हूँ, मेरे को नंबरिंग डायरेक्ट नंबरिंग करनी है, मैं इतना टाइम वेस्ट नहीं करूंगा कभी। 1, 14, 3, 5, 18 ना 4, 7, 5, 16, 19, 6। चेक करो क्या 4 का 4 से कोई रिलेशन, तो आप कहिए बिल्कुल नहीं है। अगर होता तो 0 का होता, तो फिर यहाँ पे 1 का होना चाहिए, नहीं है। अपोजिट रिलेशन नहीं होगा। क्या 4 का डायरेक्ट 6 से रिलेशन +2 है, लेकिन 1 का +2 नहीं है, तो बस अपोजिट। आप देख रहे हो, मैंने कहा था ना 10 सेकंड के अंदर तीनों स्टेप काटनी है। 10 सेकंड नहीं हुए पूरे और तीनों स्टेप काटनी मैंने डायरेक्ट।
अल्टरनेट और क्रॉस। कट गई नहीं कट गई? अब आपको सेक्शनल पे जाना, तो सेक्शनल पहले ये कहता है कि 3-3 के टुकड़े करो पर 6 लेटर है। मैं कहूँगा 3-3 के टुकड़े करने पर आंसर नहीं मैच होगा, क्योंकि ये +1 है, यहाँ पर कुछ आ नहीं रहा, तो हमारी मैचिंग नहीं हो पा रही, तो हम क्या करें? तो मैं कहूंगा अब आप कुछ मत करो, अब आप सीधे 2-2 के टुकड़े कर दो। तो 4 + 3 1 + 3, 14 + 3 वो +2 3 + 2 +1 +1 3 + 2 +1, PUBLIC +3 19 +3 24 XSNDDJ। 5 साल से यही आंसर आ रहा है, XSNDDJ। थोड़ी होगा +2 4 quarter +1 10 NDDJ। Am I correct? Are you clear with this concept or these steps? भाई देखो क्लियर होना चाहिए सब कुछ, एवरीथिंग विल बी क्लियर, एवरीथिंग विल बी क्लियर, अदरवाइज कोडिंग इतना अच्छा टॉपिक है, उसमें आप अटक जाओगे। और फिलहाल तो अभी हमने शुरुआत की थी, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा सब कुछ। तो फिर मिलते हैं